हेलो बच्चों, पिछले क्लास में आपने पढ़ा था बहुब्रीहि समाज के बारे में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विगु समाज के बारे में। तो देरी न करते हुए सबसे पहले इसका परिभाषा सब समझते हैं क्या होता है द्विगु समाज और उसके बारे में बतलाने वाले हैं कि कैसे हम लोग समझेंगे द्विगु समाज क्या होता है और कौन होता है। तो सबसे पहले द्विगु समाज की परिभाषा समझते हैं। द्विगु समाज होता क्या है, देखिए द्विगु समास किसे कहते हैं, जिसका परिभाषा होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है। तो नोट समझेंगे, नोट होता क्या है, देखिए द्विगु समास के पहले पद में संख्या दर्शाया रहता है। जैसे 2, 3, 8, 5, 6, 10 ये सब संख्या है। जैसे दो का मतलब 2 होता है, 3 का मतलब 3 होता है, 8 का मतलब क्या होता है 8, 5 का मतलब 5, 6 का मतलब क्या होता है 6, 10 का मतलब 10 होता है। तो जिसमें पहला पद में संख्या दर्शाया रहता है ये सब क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे देखिए त्रिभुज, त्रिभुज में पहला पद में क्या है त्रि का मतलब क्या होता है 3। जैसे कि चौराहा, चौराहा चौ का मतलब 4 और राह का मतलब रास्ता। जैसे नवरात्रि, नवरात्रि में पहला पद में क्या है 9 है, कोई संख्या है। जैसे ये भी नवरत्न, नवरत्न में पहला क्या है 9, इसमें क्या है संख्या का दर्शाया गया है। जैसे 6 माही, इसमें क्या है 6 है। अष्टाध्यायी में क्या है 8 है, अष्ट मतलब 8, इसमें 8 संख्या दर्शाया गया है। पंचपात्र में क्या है 5। तो इस सब का विग्रह करेंगे। सबसे पहले विग्रह करके जानेंगे इसका विग्रह क्या होता है। चलिए विग्रह करते हैं। विग्रह तो त्रिभुज का हम विग्रह करते हैं। त्रिभुज का विग्रह क्या होता है, देखिए क्या है त्रिभुज, त्रिभुज का विग्रह होगा त्रिभुज में क्या है त्रि का मतलब होता है 3, त्रि का मतलब होता है 3, 3 भुज यानी कि 3 भुजाओं का समाहार। समाहार त्रिभुज का विग्रह होता है त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब भुज यानी कि 3 भुजाओं का समाहार। समाहार का अर्थ होता है समूह। समाहार का अर्थ क्या होता है, समूह होता है। फिर क्या चौराहा, चौ का मतलब तो 4 और राह का मतलब रास्ता यानी कि 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समाहार, समाहार। फिर क्या है नवरात्रि, 9 यानी कि 9 रात्रियों का समाहार। 9 रात्रियों का समाहार। ठीक है नवरत्न, तो नवरत्न का विग्रह आप लोग कमेंट में कीजिए कुछ। फिर क्या 6 माह यानी कि 6 माह, माह का मतलब महीना यानी कि 6 माहों का समाहार। 6 माहों का समाहार, समाहार। फिर क्या अष्टाध्यायी, अष्ट का मतलब होता है 8, 8 अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों, अध्यायों 8 अध्यायों का समाहार। फिर क्या है पंचपात, पंच का मतलब 5, पात्र का मतलब बर्तन यानी कि 5 पात्रों का समाहार। समाहार। और कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा चतुर्वेद का समाहार क्या होगा। चतुर्वेद, चतुर्वेद का समाहार आप लोग कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिए। हाँ एक जरूरी सूचना, यदि कोई भी बच्चे आगामी 2026 का बिहार बोर्ड के 10th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं तो हिंदी विषय में यदि आप किताब नहीं भी पढ़ते हैं, बिना किताब पढ़े हुए 85+ नंबर लाना चाहते हैं, बिना किताब पढ़े हुए सिर्फ व्याकरण से, तो मेरे ही चैनल पे एक्सपेरिमेंट क्लासेस पे न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी से वीडियो अपलोड होगा। आप लोग ये देख सकते हैं बिना कुछ किए हुए हैं। इसमें जिसमें क्या होगा देखिए, ऑब्जेक्टिव में 50 आप लोग ला सकते हैं बिना किताब पढ़े हुए।
ऑब्जेक्टिव में 50 और सब्जेक्टिव में 35 में ला सकते हैं, यानी कुल मिलाकर हो गया 85 प्लस आप लोग आसानी से ला सकते हैं बिना किताब पढ़े हुए हैं। जो भी बच्चा आगामी 2026 में बिहार बोर्ड के 10 क्लास 10 का एग्जाम देने वाले हैं, वो एक तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्लास कर सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, गुड बाय, सी यू टुमारो।